बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, ईरानी फ़ौज ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मर्ज़ी के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। सर, अभी आपने पानी का ज़िक्र किया। जब पानी का ज़िक्र करते हैं तो अक्सर आप ये भी बताते हैं कि उसमें पानी में जंगें भी शामिल हैं। जी सर, बिल्कुल। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में छोटी-मोटी कोई झड़प हो सकती है? क्योंकि उधर से भी मामलात गर्म हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी वार्निंग दे दी गई है। आइंदा आने वाले 10-15 दिनों में आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की? जी, मुझे तो ये ऐसा यही महसूस हो रहा है कि 15 जुलाई से लेके कम से कम अगस्त के फर्स्ट वीक तक इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते, लेकिन कोई इतना मेजर नहीं होगा जिसमें आप ये बोलें कि बात ही खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम चल रहे हैं, नजर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अ, इतनी कोई मेजर डेविस्टेटिंग सिचुएशन नहीं होने वाली। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और उसने भी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनको हैरान किया है। मुस्तफ़ा ख़ामनई ने एक मर्तबा फिर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो जिन-जिन लोगों ने हमारे वालिद और हमारे जो ख़ानदान हैं उनको शहीद किया, हम उनका बदला लेंगे। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो सुकून की ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, वो बेसिकली अमेरिका की आर्मी को कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम चुन-चुन के बदला लेंगे। सर, अब बात वहीं पे आ जाती है कि जो मुआहदा हुआ था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और दोबारा से मामलात वहीं से शुरू हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या हमें अमेरिका में भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि जो ऑफ़िशियल्स हैं, सीनियर ऑफ़िशियल्स हैं या आर्मी के कोई लोग हैं, उनको कोई नुकसान पहुँच जाए? ऐसी कोई चीज़ आपको होती दिखाई देती है? देखिए, ये चीज़ें हम अगस्त सितंबर के बाद डिस्कस करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ही जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने देखने को मिलेगा। अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा मौलवी साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अपने मुल्क में ही मुख्तलिफ़ जगहों पे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा काविशें की जा रही हैं, जो दहशतगर्दी है उनका किला कमा करने की कोशिश की जा रही है। और उस हवाले से ऑपरेशन शुबान भी शुरू किया गया है। क्या इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज निकल सकते हैं और क्या अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान टेबल पे बैठ के मामलात को हल करेगा या एट द एंड इसका हल जो है वो जंग ही है? क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की कोई मेजर जंग 2027 में नज़र आए, अगर आप ये बोलें, चाहे वो इंडिया से हो, अफ़गानिस्तान से हो, लेकिन नज़र ज़रूर आए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेजर, क्योंकि हुकूमत कुछ कुछ भी नहीं, 1 आधे महीने की मैम, तो इतना सब कुछ वो chaos नहीं बनाएँगे कि यहाँ मतलब एक फ्रंट पे ये लोग लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे हुकूमत चेंज हो रही है। तो ऐसा लगता है कि ये अभी छोटे-मोटे ही हालात चलते रहेंगे, मिज़ाइल चलते रहेंगे, लेकिन मेजर चीज़ें आपको अगस्त सितंबर से बहुत नज़र आने। अच्छा मंडी साहब, अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद तेल की जो कीमतें हैं वो बड़ी मुतासिर हुई हैं। अभी आपने भी तेल की कीमतों का भी ज़िक्र किया। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग इसको स्टॉक करते हैं, तेल वगैरह के बिज़नेस में हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट जो है, उसके हवाले से लोगों को क्या मशवरा देंगे? क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बेहतर टाइम है या गलत टाइम है? क्या बताएँगे? ये आज मंडे है, तो मंडे के हवाले से बताएँ, अगला वीक कैसा रहेगा? अगला वीक तो जैसा भी रहे, लेकिन ऑयल जो था बहुत अच्छी बाइंग पॉइंट पे था, 69-70 पे। अभी ऊपर ही जाएगा, ये याद रखिएगा। ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ी सी करेक्शन, फिर अपवर्ड, फिर करेक्शन, फिर अपवर्ड, इस तरह से जाएगा। लोगों को आइडिया होगा कि इसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है, लेकिन ऑयल बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट पर है। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? जुलाई का आधा हिस्सा जो है ख़त्म हो चुका है। अगले 15 दिन क्या दिखाई दे रहे हैं? कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या प्रोटेस्ट आपको दिखाई देता है पाकिस्तान? डेफिनेटली बहुत ज्यादा chaos बनना है पाकिस्तान के अंदर अगले 15 दिन में, बहुत chaos है। और पॉलिटिकल ही बहुत होगा और अवाम भी सड़कों पे हो। मौलवी साहब, लेकिन पीटीआई के हवाले से बताएँ कि क्या ये केओस पीटीआई की तरफ से होगा या दीगर सियासी जमातों की तरफ से होगा या किसी कमेटी की तरफ से होगा? जैसे अवामी एक्शन कमेटी है, आज़ाद कश्मीर में कलअदम तंजीम जो है वो काम कर रही है। किसकी तरफ से होगा ये केओस?
ये केओस आवाम का नजर आता है, लेकिन पीटीआई तो नहीं नजर आती मुझे कि पीटीआई इसको मतलब एक तरह से मुनक्किद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पीटीआई बीच में इन्वॉल्व जरूर हो सकती है, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो आ जाए, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वो इस चीज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे से बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर सामने आई है। हलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आया है जेल से। उन्होंने कहा है कि वो जेल में रहना कबूल करेंगे मगर हुकूमत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। कई लोग तो ये भी कहते थे कि वो एक हफ्ता भी जेल नहीं काट सकते, उन्होंने 3 साल से ज़्यादा अरसा काट लिया जेल का, और अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पे, अपने नज़रिए पे डटे हुए हैं। खान साहब जिस हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा अच्छा निकलेगा या इसका नतीजा गलत निकल सकता है? रीडिंग्स क्या बताती हैं इस हवाले से? गलत तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये है जहां तक मुझे लगता है कि खान साहब को समहाउ हाथ मिलाना पड़ेगा, फिर ये मामलात आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि आप देखिए उनकी प्रेजेंस जो नहीं है, उसकी वजह से पीटीआई पे कितना असर पड़ रहा है। तो आई थिंक उनको करना चाहिए और बाहर आके फिर अपनी सियासत चलाना। सियासत है ही नाम उसका कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, झूठ, फरेब, यू टर्न, ये सब इसी का काम है। आप गुज़िश्ता 2 माह से जो रीडिंग्स दे रहे हैं, आपने ज़ाहिर ज़ायचा देखा दुनिया का, ईरान का, अमेरिका का, इसराइल का, पाकिस्तान का। आप इस नतीजे पे पहुँचे कि जो ये डील खेल रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। जहाँ से मामलात ख़त्म हुए थे, आज सर वहीं से स्टार्ट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबने हुर्मुज़ की दोबारा हम नाकाबंदी कर रहे हैं और आबने हुर्मुज़ से गुज़रने वाले तमाम कार्गोज़ पर 20% की शरह से फ़ीस लेने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। सर दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन जो बहरिया थी, उसकी नाकाबंदी का हुक्म दिया था, तो कहा था कि सिर्फ़ ईरान के जो जहाज़ गुज़रेंगे, उनसे हम टैक्स लेंगे। लेकिन अब तो सर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जितने भी जहाज़ गुज़रेंगे, उनसे 20% टैक्स लेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 10% टैक्स ले रहे थे। यानी कि सर सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई है। नाकाबंदी ईरान की तरफ से भी कर दी गई है, नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से भी कर दी गई है, बम्बार्डमेंट भी हो रही है, खलीजी ममालिक में भी और ईरान में भी मामलात ख़राब हैं। सर आप क्या देख रहे हैं? सिचुएशन किस तरफ जा रही है? आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई है? मज़ीद क्या रीडिंग्स बता रही हैं आपकी? देखिए दानिश भाई, जब पेट्रोल ऑयल जो है 120 तक गया था, तो आवाजें चल रही थी 200 जाएगा। ठीक है, मेरे समेत मैं भी बोल रहा था 200 जाएगा ऑयल। उसके बाद जो है मामला थोड़े बेहतर हुए और वो वापस आ गया 69-70 पे। जब 69-70 पे आया, मेरा आपसे तो कंटिन्यूअसली राब्ता नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त भी ये बोल रहा था ये 69 बेस्ट पॉइंट है ऑयल को बाय करने का। और वही हुआ, वो मामला वहीं घूम फिर के वहीं पे आके खड़े हो गए, और ये अभी हल्के फुल्के चलते रहेंगे मजाइल, जो मैंने आपको बताया है। मेजर जिस तरह की डिस्ट्रक्शन फरवरी में थी, वो अभी मुझे एक आधे महीने में नजर नहीं आती। प्रॉब्लम ज्यादा मजीद बढ़ेंगे 27 जुलाई से, ये याद रखिए। उसके बाद इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, उसके बाद मेजर इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि एक बहुत बड़ी संगीन जंग हो, उससे पहले नहीं होगी। और ये मैंने बहुत दफा बताया कि आपको डील 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 ये कुछ भी नहीं होने वाला। पहली तो बात यह है कि मैं उस बात पे ही नहीं इत्तेफाक कर रहा था कि डील साइन हो गई, लेकिन वो हुई है। फिर भी मैंने आपको कहा कि ये जितनी मर्जी साइन चल रहे हैं, हालात वापस पलटेंगे, ये डील खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। 20-25 दिन के अंदर सब कुछ बैक टू स्क्वायर हो गया। तो अभी सिचुएशन ये है कि अब 15 जुलाई, जैसे आज 13 है, अब आम सड़कों पर निकलेगी दुनिया में, कोई ना कोई रीजन की वजह से। जैसे मैंने बताया, पानी का जो एक खतरा है वो अभी तक मंडला रहा है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा आफ्टर 15 जुलाई। हर इलाके का अलग मानसून होता है, लेकिन इस मानसून के अंदर आपको ये दिखेगा कि पानी रुक ही नहीं रहा। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस, मालूमात, रीडिंग्स हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए।